प्रणाम। जय श्री कृष्ण। इस भाग में श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन होगा। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं यह परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान फिर से कहूँगा, जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी विद्याओं का, गोपनीयताओं का राजा है। अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त है, साधने में सुगम है और अविनाशी है। हे अर्जुन, वह मनुष्य जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे प्राप्त नहीं होते, वरन मृत्यु रूप संसार के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मैं इस जगत में उसी प्रकार समाहित हूँ जिस प्रकार बर्फ जल से परिपूर्ण है। सभी जीव मेरे ही अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सभी जीवों का धारण पोषण करने वाला और जीवों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में जीवों में स्थित नहीं है। जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न वायु आकाश में ही स्थित है, उसी प्रकार मुझसे उत्पन्न जीव मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और फिर कल्प के प्रारंभ में उनको मैं फिर से रचता हूँ। जीवों की प्रकृति के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुरूप जीव समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, मेरे प्रकाश से प्रकृति ही संपूर्ण जगत की रचना करती है और यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने के कारण मूर्ख लोग मुझे, ईश्वर को, मनुष्य का शरीर धारण करने के कारण साधारण मनुष्य समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मेरे मनुष्य के रूप में विचरने के कारण मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। सभी मनुष्य बेकार ही आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले अज्ञानी, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रखते हैं। लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, दैवीय प्रकृति के कारण महात्मा लोग मेरी सनातन और कभी न नष्ट होने वाली प्रकृति को समझते हैं और कहीं और मन न लगाकर मुझको स्मरण करते हैं। पक्के निश्चय वाले भक्त लगातार मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करके और मेरी प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हुए, मुझे बारंबार प्रणाम करते हुए सदैव मेरे ही ध्यान में होकर मेरी ही उपासना करते हैं। और भी ज्ञान योगी मुझ ब्रह्म को ज्ञान मार्ग के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और भी अन्य मनुष्य हैं, अनेक तरह से मुझ विराट परमेश्वर की पूजा उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, कृतु अर्थात अभिलाषा, यज्ञ, स्वधा अर्थात आहुति, औषधि, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला, कर्मों के फल देने वाला, पिता, माता, पितामह, जानने मानने के योग्य ओंकार और वेद भी मैं ही हूँ। सभी को प्राप्त होने योग्य धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सभी का शरण लेने योग्य वास स्थान, सभी का हित चाहने वाला, उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, सबका आधार, सबको लीन कर लेने वाला निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही तपने वाला सूर्य हूँ, बरसने वाली वर्षा का आकर्षण करने वाला हूँ। हे अर्जुन, मैं ही मृत्यु, अमृत और सत असत भी मैं ही हूँ। वेदों में कहे कर्मों को करने वाले पाप रहित पुरुष मेरी यज्ञ के द्वारा पूजा से स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे सभी अपने पुण्यों के फल के अनुसार स्वर्ग में दिव्य सुखों को भोगते हैं और सुख भोगने के पश्चात पुण्य समाप्त हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इच्छा प्राप्ति के लिए यज्ञ करने वाले मनुष्य बार बार स्वर्ग को तथा पुण्य क्षीण होने पर, पुण्य नष्ट होने पर, क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। और अर्जुन, जो प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, उनकी भगवत स्वरूप की प्राप्ति और उनके साधनों की रक्षा मैं स्वयं ही प्राप्त करा देता हूँ। वैसे तो अर्जुन, जो भक्त कोई इच्छा रखते हुए श्रद्धा से अन्य देवता को पूजते हैं, वे भी वास्तव में मुझे ही पूजते हैं।
परंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि सभी यज्ञों का प्राप्तकर्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे इस तत्व को नहीं जानते और इसी कारण पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, जीवात्माओं को पूजने वाले जीवों को प्राप्त होते हैं, और मेरा अर्थात ईश्वर का पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं और फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि इच्छा रहित प्रेमी भक्त का प्रेम से अर्पण किया हुआ पदार्थ मैं प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, खाता है, हवन करता है, दान तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस तरह से जब सभी कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, इस संन्यास योग से पूर्ण मन वाला होने पर तू शुभ अशुभ फल और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सभी जीवों में समान रूप से हूँ, न कोई अप्रिय है और न प्रिय है, लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से हूँ। और यदि कोई दुराचारी पूर्णतः मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह भी साधु माने जाने योग्य ही है, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा ही हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू यह सत्य जान ले कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता और चाहे जो कोई भी हो मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्यशील ब्राह्मण और अन्य भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित इस मानव शरीर में निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त पूजन करने वाला हो, और तू आत्मा को मुझ में नियुक्त कर मुझको ही प्राप्त होगा। इन्हीं वचनों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। श्रवण हेतु धन्यवाद एवं प्रणाम।